भोपाल के पुराने शहर में मोती मस्जिद के पास मुख्य मार्ग पर ट्रैफिक पुलिस की बैरिकेडिंग को लेकर व्यापारियों का विरोध लगातार जारी है। बाजार बंद की तैयारी के बीच भोपाल सांसद आलोक शर्मा व्यापारियों के साथ पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचे और पुलिस कमिश्नर संजय सिंह से मुलाकात की। राजधानी भोपाल के पुराने शहर में मोती मस्जिद के पास मुख्य मार्ग पर की गई ट्रैफिक पुलिस की बैरिकेडिंग को लेकर व्यापारी लगातार विरोध कर रहे हैं। बीते दिन व्यापारियों ने प्रदर्शन करते हुए 3 दिन तक बाजार बंद रखने की तैयारी की थी। मामला बढ़ता देख भोपाल सांसद आलोक शर्मा व्यापारियों के साथ पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पुलिस कमिश्नर संजय सिंह से मुलाकात कर व्यापारियों की समस्याओं से अवगत करवाया। इस मौके पर चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष गोविंद गोयल भी मौजूद रहे। पुलिस कमिश्नर ने व्यापारियों को भरोसा दिलाया कि ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर मानद और ट्रैफिक विशेषज्ञों से चर्चा की जाएगी और जल्द ही समस्या का समाधान निकाला जाएगा। वहीं सांसद आलोक शर्मा ने कहा कि भोपाल के मास्टर प्लान को जल्द लागू कराने के लिए वे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात करेंगे। भोपाल के प्रमुख मार्ग अव्यवस्थित यातायात होने के कारण कई बार अव्यवस्थित रहता है, कई बार प्रमुख चौराहों के ऊपर जाम लग जाता है। हमने आज समाज के सभी व्यक्तियों की उपस्थिति में सारे व्यापारिक संगठन आए हैं और उन्होंने जो सदर मंजिल के पास मोती मस्जिद के पास जो बैरिकेड्स लगाए हैं उसको लेकर चिंता व्यक्त की है। वो बैरिकेड्स लगाने के कारण नए भोपाल और पुराने भोपाल का जो बाजार है, नए भोपाल से जो कस्टमर आते हैं पुराने भोपाल में, वो दुकानों पर नहीं जा पा रहे हैं, जिसके कारण व्यापारियों का कारोबार एक तरह से ठप हो गया है। लगातार व्यापारी भाइयों के मेरे पास फोन आ रहे थे और मैं दिल्ली के अंदर था। मैंने कहा जैसे ही मैं दिल्ली से आऊंगा और हम पुलिस कमिश्नर से चर्चा नहीं करेंगे। व्यापारियों ने 3 दिन का चौक बाजार को बंद करने का अल्टीमेटम दिया था और मैंने कहा कि बंद करने से कुछ नहीं होता, हम सब आपके ही सहयोगी हैं, पुलिस भी आपकी है और पुलिस ने यातायात को व्यवस्थित करने के लिए बैरिकेड्स लगाए हैं। आज सभी हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष गोविंद गोयल जी, सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेश अग्रवाल जी, राजधानी व्यापारी संघ के अध्यक्ष श्याम बाबू अग्रवाल जी, हनुमानगंज व्यापारी संघ के सुनील पंजाबी, कई संगठन यहाँ आए हैं और जिला प्रशासन के समक्ष अपनी बात को पुरजोर तरीके से रखा है और सबने ये कहा है कि जो मोती मस्जिद सदर मंजिल के पास जो बैरिकेड्स लगाए हैं जिससे व्यापार उनका प्रभावित हो रहा, तत्काल उसको हटाएं। जो हमारे पुलिस कमिश्नर संजय कुमार जी ने हमको आश्वस्त किया है और कहा है कि मिनट के एक्सपर्ट को लेकर ट्रैफिक पुलिस के साथ मैं स्वयं वहां पे विजिट करूंगा और विजिट करने के बाद हम उसके ऊपर निर्णय लेंगे। मुझे जिला प्रशासन पे, पुलिस प्रशासन पे पूरा भरोसा है कि जल्दी से जल्दी आप वहां की विजिट करने के बाद समाज के हित में, व्यापारिक हित के अंदर आप वहां का बैरिकेड हटाकर वहां निर्णय लेंगे। एक और चिंता मैंने व्यक्त की है कि सुल्तानिया रोड के ऊपर नगर निगम की 2 पार्किंग बनी हुई है, एक कोतवाली थाने के सामने और दूसरा सरस्वती प्रकाशन के पास। हमारे महापौर कार्यकाल में ये बनी थी। आज जो पार्किंग बनती है वो हमारे जो बाजार के अंदर कस्टमर आते हैं उनकी सुविधा के लिए बनाई है, पर देखने में ये आ रहा है कि उन पार्किंगों के अंदर, क्योंकि आप सब लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, मेरा भोपाल के बेटे के नाते, जनप्रतिनिधि के नाते आप सबसे निवेदन है कि आप जहां से जाकर उन पार्किंग का भी आप वहां पे वीडियोग्राफी करें और वो देखें। पार्किंग को पार्किंग रहना चाहिए और पार्किंग को गैरेज नहीं बनाना चाहिए। नगर निगम के लोगों ने मंथली किराए के ऊपर उसको दे दिया है और इसकी मैं भर्त्सना भी करता हूं। कई बार मैंने आयुक्त नगर निगम का ध्यान भी आकर्षित कराया है कि पार्किंग अगर बनाई है तो हमने आम नागरिक की सुविधा के लिए बनाई है। हमारे माताएं बहनें परिवार के साथ आती, कस्टमर की सुविधा के लिए बनाई है। सुबह 8 बजे हमारी पार्किंग खुलना चाहिए और रात को 11 बजे बंद होना चाहिए, परंतु अभी देखेंगे आप जाके 100 150 गाड़ी गैरेज के रूप में वो वहां पे नहीं होना चाहिए। दूसरी बात मेरी ये है कि हमारा जो मोती मस्जिद का क्षेत्र है वहां पे पीडब्ल्यूडी की प्रॉपर्टी काफी जीर्ण शीर्ण अवस्था में, पुराने भोपाल के व्यापारी संघों के द्वारा, व्यापारियों द्वारा मांग भी की जा रही है। तत्कालीन सीएम ने घोषणा भी की थी कि वहां के ऊपर हम शीश महल जो पूरा जर्जर है वहां पे हम जनता की सुविधा के लिए 2 पहिया और 4 पहिए की हम वहां पे पार्किंग बनाएंगे। मुझे लगता है कि पुलिस कमिश्नर जी ने जो हमको आश्वस्त किया है वो अपने ट्रैफिक पुलिस के साथ और मिनट के एक्सपर्ट के साथ जाकर विजिट करेंगे और मुझे उम्मीद है जल्दी से जल्दी जनता के लिए, व्यापारियों के लिए मोती मस्जिद के जो देखिए, आज का मुख्य मुद्दा था मोती मस्जिद पे जो बैरिकेडिंग हो रही है और कहीं न कहीं बहुत सी जगह
लोग मतलब मिस यूज कर रहे जगह का। तो मोतीगंज जी की बैरिकेडिंग हटती तो वहाँ पे 2 पार्किंग आपने देखे होंगे, वो पार्किंग में सवेरे शाम तक गाड़ी खड़ी रहे और वो व्यापारी यहाँ का नए शहर का व्यापारी कस्टमर गाड़ी खड़ी करेगा, आराम से पुराने शहर में थोक मार्केट में खरीदी कर सकेगा। उसके लिए हमने आए कि भाई किसी भी तरीके से बैरिकेडिंग हटा दो। अब वो कहते हैं हम मिनट के एक्सपर्ट से 1-2 दिन में जांच करा के फैसला करेंगे, बाकी कोई विशेष बात नहीं थी। यदि वन वे है तो वन वे का पालन तो ट्रैफिक कंट्रोल करा सकते हैं। अब मैं देखा हमारा ये रेत घाट से पॉलिटेक्निक तक ये भी चाहिए पुलिस बैरिकेडिंग कर देती है, तो पुलिस को भी थोड़ा ऐसा ध्यान रखना चाहिए कि आम आदमी को असुविधा न हो। यही सब विषय पर चर्चा करने आए थे, हो सकता है इसका निराकरण जल्दी निकल जाए। ये 10 नंबर का मुद्दा नहीं है, ये पूरे भोपाल का मुद्दा है। पूरे भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, उसमें सब दूर देखिए जो व्यापारी है उन्होंने दुकानें खोल रखी है। 1995 में मास्टर प्लान आया था, 2005 तक का उसमें प्लानिंग थी। अब 1995 के बाद 31 साल हो गए, मास्टर प्लान नहीं आया तो शहर का समुचित विकास नहीं हुआ। समुचित विकास नहीं हुआ तो डेवलपमेंट होता, दुकानें बनती, कमर्शियल मार्केट बनते, वो नहीं बने। अब आदमी बेरोजगार है, कहीं न कहीं तो कुछ करेगा, उसने दुकानें खोली और दुकान खोलने में सरकार ने लाइसेंस दिए, कमर्शियल रेट से वहाँ का प्रॉपर्टी टैक्स ले रही है, जीएसटी नंबर दिया, बिजली ले रही है, तो अब व्यापारी कहाँ जाएंगे? और आप कुछ समझो कि नौकरी करना या रोजगार आसान बात नहीं। बरसों से 30 साल में 25 साल में उन्होंने दुकान की गुडविल कमाई है, एकदम से बंद करेंगे तो वो उनका एक दुकान में परिवार के 4-6 सदस्य फिर 2-4 नौकर रहते हैं, तो ये लाखों लोग बेरोजगार होंगे। इस बारे में सरकार से, मध्य प्रदेश सरकार से हमारा आग्रह है, यहाँ मास्टर प्लान लाए या मिक्स लैंड यूज लाए या कुछ न कुछ लाए ताकि व्यापारी की समस्या का तत्काल निराकरण हो सके।